Hello. So let's start with our session paper mache. So what is paper mache? Paper mache is like combining of different materials like paper, gum and clay together to form clay and to create art pieces like what you can see over here. तो इसके लिए मुझे ये बहुत वर्सेटाइल मीडियम लगता है कि इससे मैं कुछ भी बना सकती हूँ, कुछ भी। मतलब अगर आप बोलो मास्क बनाओ, मास्क बना सकते हैं हम। ये गांव में ऐसा चूल्हा रहता है, तो ऐसे बहुत कुछ। ये भी चूल्हा है थोड़ा सा बड़ा, आप इसको रियलिटी में यूज़ कर सकते हो इसमें लकड़ी डाल के। अभी हम जाते हैं डिटेल में और समझते हैं कि ये जो पेस्ट है क्ले, ये कैसे बनाई जाती है। I'll take you through all the materials, what are different materials needed for this particular thing to create. Let's start our journey. तो फर्स्ट थिंग आपको जो करनी है, वैसे आप फेविकॉल यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो एक तरीका है, मगर जो ओरिजिनल पेपर मैशे अगर आप देखने जाओ तो ये डिंक है, जो आप खाने का डिंक, बबूल का डिंक, ऐसे अलग अलग टाइप के डिंक आता है, गोंद आते हैं। तो ये गोंद आप ला के रखिएगा और उसको 2 दिन पहले, जैसे आप काम करोगे तो 2 दिन पहले उसको पानी में अच्छी तरह से भिगा के रखिएगा। आप देख सकते हो तो ये लिक्विड हो चुका है। आप सेमी थिक बना दीजिए। मुल्तानी मट्टी, मतलब आप 3-4 कलर का क्ले यूज़ कर सकते हो, जैसे वाइट क्ले। आप अगर टेराकोटा क्ले है आपके पास तो रेड कलर का क्ले बनेगा। इसके साथ जो ज़रूरी सामान है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है पेपर। थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, बड़े बड़े, मगर खींच के, काटना नहीं है आपको, बस हाथ से जितने बारीक टुकड़े कर सकते हो कर लीजिए। पानी में डालना है। इससे पूरा समझिए, आप इतना पानी लिया है मैंने यहाँ तक, तो आपको पेपर पूरा ऊपर पानी आने तक, यहाँ तक इसमें भिगा सकते हो। तुरंत बनाना है तो समझो 1-आधा घंटे का वक्त है आपके पास। तो अगर फास्ट रिज़ल्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा कॉस्टिक 1 स्पून सर्फ इसमें डाल दीजिएगा, आधा घंटा रुकिए और उसके बाद ग्राइंड कर दीजिए। तो एक बेहतरीन सॉफ्ट पेपर मैशे का पेपर पल्प आपको मिलेगा, और भी सॉफ्ट। जैसे इससे थोड़ा सा हार्ड मटेरियल तैयार होता है। अगर आपको और सॉफ्ट मटेरियल बनाना है तो आपके पास टॉयलेट पेपर्स हो सकते हैं। ये मेरे पास किचन पेपर है कि इजीली आप फाड़ सकते हो। ठीक है, इजीली फाड़ के अगर आप इसमें डालते हो तो 1 मिनट के अंदर ये सॉफ्ट हो जाता है। फिर बाद में इसको ग्राइंड करके पहले डिंक मिलाना है, फिर उसके बाद मट्टी मिलानी है उसमें। अच्छा, ये करने के समय याद रखना है कि आपके हाथ में थोड़ा तेल लगा दीजिए, जैसे पैराशूट का तेल होता है, खोपरे का तेल। तो अगर आप वो लगाते हैं तो थोड़ा इजीली निकल आएगा। और जैसे गूंदना है आटा, तो रोटी जैसे बनाते हो आप, बस रोटी के जैसा आटा बना दीजिएगा। शुरुआत करते हैं मटेरियल बनाने से। इजी वे में बताती हूँ, क्योंकि टिश्यू पेपर अगर आप यूज़ करते हैं तो आप तुरंत ही इसको क्ले में बना सकते हैं। ये कुछ ही सेकंड्स में ये सॉफ्ट हो जाता है। ओके, शायद अभी आपको दिखाने के लिए इतना काफ़ी होगा। मेरे पास तैयार क्ले है, वो हम यूज़ करेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर रखते हो तो आपको, जैसे मैंने कहा कि 3 दिन तक आपको उसे भिगाना है। अभी ये है हैंड ग्राइंडर से मैं करती हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल मिल सा गया है। आप देख सकते हो कि ये पेपर ऊपर आने लगा है उसका। इसको हम एक सीव के थ्रू और एक पतला सा नेट के थ्रू इसको सीव करेंगे।
मैं ये 4 बार घुमाती हूँ तो अच्छे से इसका पानी निकल के फिर इसको आप निचोड़ें। अब निचोड़ने के बाद जैसे ये सॉफ्ट हो चुका है, मगर इसको खोलना बहुत ज़रूरी है। इसको वापस अपने हाथ से थोड़ा खोल दीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिएगा। फिर एक कटोरी या कोई भी ऐसा प्लास्टिक का अगर डिब्बा है तो उसके अंदर पेपर डाल के ये जो है गोंद है, डिंक है, जो हमने इस सब ये डिंक से बना के रखा है, तो ये गाढ़ा है थोड़ा। तो हम पहले पेपर में ये गोंद मिलाते हैं। क्या आप देख सकते हो? ओके, अब इसे मैं मिक्स करती हूँ पहले। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जो गांठें बीच बीच में आ रही है, ये गांठ निकल जाती है। इसको अच्छे से मसले थोड़ा देर तक। गूंद कितना है, स्टिकीनेस कितना है, ये आपको हाथ में अंदाज़ा लेना है। तो जैसे थोड़ा स्टिकी फील करते हो आप इसके साथ, तो ही फिर आपको क्ले ऐड करना है। मुझे अभी उतना स्टिकी नहीं लग रहा है तो मैं और थोड़ा सा गोंद ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब ये गोंद और पेपर, ठीक है। मगर इसको अगर मोल्डिंग करना है, डायरेक्ट भी लोग मोल्ड करते हैं इसको, मगर इसको अच्छे से मोल्ड करना है तो उसमें कोई एक क्ले मिलानी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आप रेड क्ले यूज़ कर सकते हो, आप येलो क्ले यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी एक क्ले लेके या लांबी पाउडर, जिससे ये वाइट बनेगा, मतलब आपको कोई भी अगर आर्टिकल वाइट बनाना है तो डायरेक्ट विदाउट कलरिंग ये वाइट बन सकता है। तो हम ऐड करते हैं मुल्तानी मिट्टी इसमें, जो कि हमने यहाँ रखी है। अब ये जो है, जो हम चपाती के लिए डो बनाते हैं, तो चपाती के लिए जैसे डो बनाते हैं उसकी उसी तरह इसे बनाना है। थोड़े थोड़े पाउडर ऐड करती हूँ इसमें। बहुत सारी जगह पे अलग अलग विधि है बनाने की। मुझे ये विधि पसंद है, इसके लिए मैं ये 3 ही चीज़ें मिलाती हूँ। आप सॉल्ट भी मिला सकते हैं कि दिमाग कुछ उसको कीड़ा नहीं लगे, इसके लिए सॉल्ट भी मिलाया जाता है। तो जैसे अभी ऑलमोस्ट ये होने को आ गया है डन। ये इसकी सुगंध बहुत बढ़िया है, मतलब मुल्तानी मिट्टी आप जब यूज़ करते हो तो उसकी एक सुगंध आती है। अब जैसे ये ऑलमोस्ट करीब आ गई है बनने के, तो मैं लूँगी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। जो आप आप जब आटा बनाते हो तभी भी एक ऑयल लेते हो, जिससे वो आटा थोड़ा चिकना हो जाता है, यूज़ करने में आसानी हो जाती है। तो जैसे मैंने ये अभी आटा लिया, अब ये आटे को मुझे रखना है 2 दिन के लिए। ये तो आटा बन गया, मगर अभी मैं ये यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए। एक मोल्डिंग करने के लिए जो लगता है वो इसमें नहीं है। तो मेरे पास तैयार कुछ क्ले है, हम वो ले लेते हैं। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। तो ये तरीका हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, पूरी तरह से आप भी बनाइएगा। ये प्लास्टिक है तो थोड़ा इजी हो जाएगा इसके ऊपर काम करने। हमने थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगाना है सो दैट ज़्यादा चिपके नहीं।
एक तो ऐसा है कि पहले इनिशियल जब आप काम शुरू करते हो कोई भी, तो बेसिक शेप्स जो है, तो बेसिक शेप्स में आप अगर काम करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिक शेप से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है आगे जाके। तो जैसे पहले लड्डू तो सबको आते हैं बनाने, तो चलो हम पहले लड्डू बनाते हैं। तेल लगाने से फिनिशिंग अच्छी तरह से आता रहता है। तो जैसे अभी ये हो गया स्फीयर, अगर हमें स्क्वायर बनाना है इसका, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि ये स्फीयर को लेके हम 1 2 3 टैप, उल्टी साइड 1 2 3 टैप, फिर साइड्स 1 2 3 टैप, फिर उसकी अपोजिट साइड 1 2 3 टैप, फिर फिफ्थ साइड 1 2 3। हम काउंट इसके लिए कर रहे हैं कि सब जगह पे जोर उतना ही गिरे और उतनी ही बार टैप हो। 1 2 3 टैप। अब पूरी तरह से स्क्वायर नहीं है, मगर अब हमें स्क्वायर बनाने में आसानी होगी। इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो जैसे कि आप इसके ये शेप से डाइस बना सकते हो। तो कोई भी एक, जैसे आपके पास पेन है, रिफ़िल है या कुछ है, तो उससे आप ऐसे डाइस बना सकते हो। तो इसको सुखाने में आपको कम से कम लगेंगे 3 दिन। 3 से 4 दिन में अच्छी तरह से सूखेगा। आपका ये डाइस किधर भी गिरेगा तो टूटेगा नहीं, बिल्कुल टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हुई एक चीज़। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कुछ इंस्टॉलेशन करना है, इंस्टॉलेशन मतलब अलग अलग पीसेस को लेके एक के ऊपर एक रख के स्कल्पचर करना है, तो आप इसका स्कल्पचर भी कर सकते हो। तो आपने और अलग अलग टाइप्स के चीज़ें बनाई, शेप्स बनाए, एक के ऊपर एक रखे, साइड वाइज रखा, तो आप स्कल्पचर्स भी बना सकते हो। इससे ही अभी जैसे अगर आपको छोटा सा बाउल बनाना है, ठीक है, तो आप इससे बाउल भी बना सकते हो। तो मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा ऑयल की ज़रूरत है। फिंगर टिप्स को लगाने के लिए आप इसके अंदर डिप्रेशन करते जाइए। इसको थोड़ा टैप करते जाइए सो दैट बाहर की जो आउटलाइन है ये थोड़ा एक लेवल पे आती रहेगी। ये मोल्डिंग में बहुत इजी होता है पेपर मैशे, और अगर टूट भी जाता है कहीं से, मतलब करने के टाइम, तो आप अच्छी तरह से उसको जोड़ भी सकते हो। अब समझिए कि ये जो मैंने बनाया कि ये कोई एक पॉट की तरह हुआ, मगर इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। जैसे बर्ड बनाना है तो बर्ड का बेसिक, अगर बड़ा बर्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इसका आप 2 बनाइए, 1 + 1, फिर उसको अंदर कुछ पेपर डाल के फिर जॉइन कर दीजिएगा। मैं एक आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, ये मैंने 2 पार्ट बना लिए इसके। तो हम इसके अंदर ये पेपर भर देंगे।
तो शेप बरकरार रहे उसका। अब क्या करना है कि आपके पास 2 पार्ट्स है, ठीक है। अब 2 पार्ट को थोड़ा सा, एक पार्ट को थोड़ा सा गम मैंने लगा दिया, स्लाइट, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा लगाना है। उसके ऊपर ये पार्ट रख दिया, ठीक है। और अब ये जो साइड्स की लाइन है ये हमने मर्ज करनी शुरू कर दी एक दूसरे के साथ। थोड़ा सा पानी लगाने से ऊपर से और थोड़ी बाइंडिंग हो जाएगी। ओके, तो चलो हम यहाँ तक आ गए। इसको 1-2 मिनट रखते हैं। इसका हम क्या बनाते हैं, क्या बना सकते हैं? तो जैसे हाथी की पीठ हो सकती है, जैसे बच्चे इसके नीचे पैर लगा सकते हैं, इधर हेड लगा के हाथी बना सकते हैं, पूँछ लगा सकते हैं एक साइड से। तो ये हाथी का पूरा धड़ हुआ जो हल्का है, बिल्कुल हल्का है ये। या फिर एक बड़ा बर्ड बन सकता है इसमें से, जो मैं शायद अभी आपको दिखाती हूँ। तो क्या करना है, बर्ड बनाने के लिए आपको एक साइड को उसको दबाते जाना है। पेपर मैशे की स्पेशलिटी ये है कि ये टूटेगा नहीं। बाद में जब सूख जाएगा ये 2 दिन के बाद पूरी तरह से, तो ये कभी टूटेगा नहीं। क्ले में वो हमेशा डर लगा रहता है कि अगर किधर ऊंची जगह से ये गिर जाए तो टूटने की संभावना बहुत हो जाती है। अब ये मैंने फेस, चेहरे का एक भाग कर लिया, बिग का एक पार्ट हुआ, तो थोड़ा रुक के वापस आ जाते हैं यहाँ पे, मगर तब तक हम पूँछ की तरफ चलते हैं। तो एक लेवल तक आ गया। अब क्या करना है कि जैसे उसके पर है, तो आपके नाखून है तो आप नाखून से कीजिए। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक है तो आप आइसक्रीम स्टिक के साथ कीजिए। मेरे नेल्स है तो आपको नेल्स से दिखा रही हूँ, या विदाउट टूल्स भी, मतलब आपको वो आ जाएगा विदाउट टूल्स से भी, क्योंकि इसको सिर्फ एक जगह पे दबाते जाना है तो उनके पर जो है वो ऊपर आ जाएंगे। सेम आप दूसरी जगह पे कर दीजिए। अंदाज़ा लेना है एग्जैक्ट बैक साइड का। अच्छा, अभी तो मैं सामने ये दिखा रही हूँ, मगर अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम रख के इसको कर सकते हैं, क्योंकि जब आप गीले में करते जाते हैं तो दूसरे साइड से दबने की संभावना हो जाती है। तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें। थोड़ा थोड़ा सूखने पर उसको शेप करते जाए, और जहाँ पे कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे बाद में आप थोड़ा सा गीला कपड़ा उसके ऊपर रखें, सो दैट अगर आपको वापस काम करना है तो वापस आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये यहाँ तक आ गया। फिर इसके ऊपर बेसिक काम कर सकते हो उसके पर बनाने में।
और मेटल वायर्स हो तो आप इधर पैर भी लगा सकते हो 2। तो ये डाइस और ये बर्ड को रखते साइड में, और इसका हम बनाएंगे एक आर्टिकल अभी। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक छोटा, काफ़ी छोटा भी नहीं है वैसे, ये बड़ा है, तो इसको आप बेलन से लाटे या फिर हाथ से दबा के उसको लंबा कर दे, उसको फ्लैट कर दे। अभी मैं फ़िलहाल हाथ से करती हूँ। तो ये प्लेन होने लगा है, आप देख सकते हो। आपके पास बिस्किट कटर है, ये क्या बनेगा, इसका फेदर बनेगा। तो चलो हम एक फेदर बनाते हैं। तो हमने इसे लिया, इसको सिर्फ काटना है, ठीक है। साइड का एक्स्ट्रा जो भैया है आप निकाल दीजिए। स्लोली बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद उसको फिनिशिंग कीजिए। मैं थोड़ा काम करने के लिए इस पर आइसक्रीम स्टिक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये फेदर है तो थोड़ा लाइंस चाहिए हमें। तो ये मैं लिया सेंटर लाइन। तो ऐसे आप थोड़ा सा कुछ उसके नीचे आप कुछ क्ले का एक राउंड बॉल बना के सुखाने के लिए रख दो, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा रह जाएगा। सीधा रखने का है तो सीधा रख सकते हो। बाद में आप यहाँ पे होल करके उसको हैंगिंग भी बना सकते हैं। ग्लू से बनाओ, वाइट ग्लू से बनाओ या डिंग से बनाओ, गोंद से बनाओ, कोई भी चीज़ से बनाओ, कोई भी कलर की मट्टी से बनाओ। एक बेहतरीन मीडियम है और लॉन्ग टर्म चलने वाला है। सिर्फ ख्याल रखें कि उसको पानी ना लगाए, मतलब एक बार सूखने के बाद अगर वो पानी के अंदर रह जाता है तो वापस उसका शेप क्ले का हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि नीचे प्लास्टिक है, इसको थोड़ा सा ऑयल लगा चुकी हूँ, उसके ऊपर एक प्लास्टिक डालते हैं और फिर ये जो बेलन है, रोलिंग पिन से स्लोली उसको रोल करते हैं। अच्छा, आपको थिकनेस जो रखना है वो एटलीस्ट ये जो शायद 18 mm, 12 से 18 mm के करीब है इसका थिकनेस। अगर आप इतना रखते हो तो जब भी वो सूखेगा तो टेढ़ा नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर जितना पतला करते जाओगे कि चांसेस होगा उसको टेढ़ा होने का, तो आप वो संभालिए। मेरे पास ये बिस्किट कटर है, तो अगर आपको एकदम सर्कुलर में चाहिए तो आप बिस्किट कटर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई और डिज़ाइन बनानी है तो आप वो हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो। फिलहाल मैं बिस्किट कटर से उसको कट करती हूँ। तो एक्स्ट्रा जो है मैंने निकाल लिया। तो इसको थोड़ा फिनिशिंग करते साइड से टैप करके। अब इसके ऊपर आपको डेकोरेशन करना है, क्योंकि अगर हमने इसको कैंडल स्टैंड कहा है तो इसका मतलब कैंडल इसके सेंटर में लगेगी, इतनी जगह पे, इसके जगह के अंदर। तो ये जो बाहर का जो एरिया मिलता है हमें इसको डेकोरेट करना है। तो कैसे करते हैं, थोड़ा क्ले लिया, तेल लगाया,
जहाँ पे भी आपको कनेक्ट करना है वहाँ थोड़ा स्क्रैचेस खुरदरा करना है, थोड़ा पानी लगाना है सो दैट वो अटक जाए एक दूसरे के अंदर। तो ऐसे कुछ फूल आप साइड में लगा दीजिएगा, कुछ पत्ते चाहिए तो पत्ते लगा दीजिए। जैसे इसमें ही हम पत्ते का शेप काट सकते हैं, तो हमने ऐसे शेप कटिंग की है। उसको थोड़ा प्लेन करना है साइड से, थोड़ा पतला। और एक फूल बना सकते हैं इसमें। इसको जितना साइड से आप पतला करोगे उतना वो सुंदर दिखेगा, बाद में रियलिस्टिक दिखने लगेगा जब आप कलर करोगे इसको। फिर कहीं आप छोटे छोटे बर्ड्स बना सकते हो। थोड़ा एक बड़ा बर्ड जो एक अलग टाइप से बनाया जाता है, उसको प्रेस कर दिया क्ले को, फिर उसको टर्न किया और इसको एक थोड़ा बड़ा सा बर्ड बना के आप उसके ऊपर प्लेस कर सकते हो। अब ये क्ले थोड़ा गीला होने की वजह से वो डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर बैठ जाता है, थोड़ा सूख जाता है तो उसका जॉइन होना मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ आपको ऐसे लगे कि कुछ ग्रेप्स की तरह डालना है इसमें सर्कुलर, तो आप चलिए इधर थोड़ा खरदरा बनाते हैं और इसके ऊपर एक बार आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना है और एक डिज़ाइन आप बनाएंगे तो मोल्डिंग इज़ वेरी इजी। ये मटेरियल आप एक बार बना दीजिए तो हो सकता है आप कभी बड़ा स्कल्पचर भी बना सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें बड़ा स्कल्पचर बनाने का एक मज़ा ही अलग होगा। हम थोड़ा एक बड़ा फूल बना लेते हैं जो यहाँ पे लगा सकते हैं, थोड़ा अलग इससे हट के। तो जैसे मैंने ये कलियाँ बनाई है, ये कलियों के बाहर सेम वैसे मैंने एक थोड़ा ओपन बर्ड बना के रख दिया है, यहाँ पे रखती हूँ। फिर हमें पेटल्स चाहिए तो उसके लिए एक 6-7 पेटल्स ले लेंगे, बनाएंगे इसका। तो 6-7 बॉल्स बना लेते हैं। कितना साइज़ होगा ये आइडिया आप जैसे फूल बना रहे हो तो आपको बनाते बनाते आ जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये पेटल बना रही हूँ साइड का, तो उसको मैं बिल्कुल पतला बना रही हूँ साइड से, ठीक है। अब इसको मैंने लेके एक साइड से उसको पकड़ना है और ऊपर के साइड में मैं उसको पतला रख रही हूँ। ये लेके ये टर्न के बाद यहाँ पे इसको जॉइन करना है।
एक साइड से गोल होगा, एक साइड से थोड़ा सा आप पकड़ के अंदर के साइड उसको दबा दीजिएगा। फिलहाल इतने पेटल्स लगा के देख लेते हैं। थोड़ा पानी लगा रही हूँ सो दैट जॉइन होते जाए। छोटा लेती हूँ थोड़ा, स्टार्टिंग में है तो थोड़ा छोटा लेके उसको थोड़ा सा ओपन करते जाना है। मैं पानी कम लेना साइड में पसंद करती हूँ, इसके लिए कि अगर पानी ज़्यादा ले लो तो यहाँ पे कीचड़ के जैसा उसका हालत हो जाता है। तो जितना पानी साथ में कम रहे वो देखिए। तो शायद मेरे ख्याल से इतना अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहा है आपको? शायद ठीक लग रहा है। चलिए अब इसको, जो कि मुझे इसके ऊपर बिठाना है, यहाँ पे बिठाना है, तो मैं ये जो नीचे का हिस्सा है ये निकाल देती हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे हाथ में वो पकड़ना है फूल तो शायद उसकी ज़रूरत होती थी, मगर अब फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जगह कर लिया मैंने अपने फूल के लिए, यहाँ बिठाया उसको। थोड़ा सा इससे दबाती हूँ क्योंकि वो मेरा फिंगर अंदर नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल बीच में एक जगह बच गई है कैंडल लगाने के लिए, आप देख सकते हो। तो ये रहा कैंडल स्टैंड। होप आपको पसंद आया होगा, आपको शायद कुछ सीखने का इसमें मौका मिल गया हो। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक डेमॉन्स्ट्रेशन पेपर मैशे का दे पाई आपको। तो आप जब भी काम करते हैं तो आपके पास मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने मटेरियल बना दिया, जो कि विधि मैंने बताई आपको, मगर अगर वो मटेरियल आप ठीक से नहीं रखते हो तो वो 1-2 दिन में बाहर रखे एक पत्थर हो जाएगा। तो उसके लिए कोई भी प्लास्टिक की थैली या प्लास्टिक में उसको अच्छे से, मतलब एकदम एयर पैक करके एक एयर पैक डब्बे में उसको बंद करके रखना है। तो जितना केयर लोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे तो उतना एक अच्छी चीज़ बना पाओगे। और मैं भी चाहती हूँ कि शायद मैंने अगर आज कुछ अच्छा सिखाया है तो आप उसका उपयोग करोगे। बहुत बढ़िया लगा आप सबको मिलके। थैंक यू वेरी मच।